गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर व्लॉग्स। मैं आज आपको सुदामा और श्री कृष्ण जी की सखा प्रेम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा परम मित्र थे, वृंदावन में थे, ग्वाले भी थे, तो दोनों साथ में गाय चराने के लिए जाते थे। जैसे कि वर्ष बीतते गए, उनके बालपन भी बीत गया, तब श्री कृष्ण ने कंस के वध के लिए वो मथुरा चले गया और सुदामा ने वृंदावन में ही बस गया। आने वाले दिन में जैसे कि श्री कृष्ण राजा बन गए थे उस समय, तो सुदामा को कैसे अपने महल में बुला के प्रेम सखा जो उन्होंने बताई है, तो मैं आज वो विवरण इस कथा में सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ अंत तक मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान के पास जब ब्रज में आए थे लीला देखने के लिए, अपने वो राजपाट 2 लोक दिए थे भगवान ने, उनको त्याग कर कि अगर मैं इसमें पढ़ूंगा तो भगवान का नाम भजन तपस्या नहीं होगी। परिवार को छोड़ के वो ब्रज धाम आ गए और यहीं तपस्या की भगवान सुदामा जी ने यहीं तपस्या की। हाँ, यहीं ठहर गए। तो फिर वो यहीं ठहर गए, तो यहीं से रहे, फिर वो गए ही नहीं, ब्रज धाम में ही रह गए। देखो, पहले तो ये देखो कि ये बीच में हैं, ये सुदामा जी हैं, बीच में ऊपर राधा कृष्ण है, ऊपर राधा कृष्ण है। हाँ जी। अच्छा। ये कथा ये है कि साहब सुशीला जी ने जब सुदामा जी को कृष्ण के पास भेजा था द्वारिका, तो वहाँ चावल लेके गए थे। तो वहाँ एक रात ठहरने के बाद में जब वो बोले कि मतलब कि प्रभु हम चलें, तो जैसे वो अपने नगर लौट के आए तो उन्होंने पूरा राजमहल देखा। तो वो जैसे गेट पे पैर रखने लगे उस महल के पे, तो वो ठहर गए। वो बोले कि जब मैं वहाँ गया और आया, मेरे लिए कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इस राजपाट को नहीं भोगूंगा, और अपने उस महल को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और वो ब्रजधाम आ गए। इस गांव का नाम अब समय बीतता गया परमंदरा बोलते हैं, नहीं परमोद वन उपवन में आता है। तो वो यहाँ आके वो ठहर गए और उन्होंने यहीं तपस्या की, यहीं तपस्या की। हाँ जी। और ये कितने समय पहले की बात है महाराज जी? ये साहब ये गांव बसा नहीं, उससे पहले से आए हुए हैं यहाँ, उससे पहले से आए हुए हैं। और इस जो मंदिर का जो हम जीर्णोद्धार देख रहे हैं, ये लगभग कब हुआ है? ये पहले करीब 150 साल पहले हुआ था। वृंदावन के सेठ लोगों ने कराया था। अब 2008 में जीर्णोद्धार श्री जी बाबा मथुरा वालों ने कराया है। महाराज जी, जो हम यहाँ पे कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के बारे में बताइएगा थोड़ा आप हमें। कुंड ये श्री कृष्ण कुंड बोलते हैं इसको, श्री कृष्ण कुंड बोलते हैं। हाँ जी। इसकी क्या कुछ, कैसे इसकी स्थापना हुई है, इसके बारह में कुछ आप जानकारी? इसकी स्थापना यही है कि सब कुंड होता है, यहाँ गऊ पानी पीती थी, भगवान यहाँ लीला करते थे, 12 वनों में यहाँ की गैया चराते थे, सुदामा जी यहाँ तपस्या करते थे, इसी कुंड में स्नान ध्यान करते थे। इसी प्रकार से इसका नाम कृष्ण कुंड पड़ा। कृष्ण कुंड पड़ा। बहुत ही आनंदपूर्वक महाराज जी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं, ये काफ़ी, हम इतने बड़े साइज हम नहीं देख पाते हैं आमतौर पे। तो ये कितने प्राचीन होंगे महाराज जी? ये तो हमने अभी स्थापना की है करीब
8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले। यहाँ भगवान के पास जब ब्रिज में आए थे लीला देखने के लिए, अपने वो राजपाट 2 लोक दिए थे भगवान ने, उनको त्याग कर कि अगर मैं इसमें पढ़ूंगा तो भगवान का नाम भजन तपस्या नहीं होगी, परिवार को छोड़ के वो ब्रज धाम आ गए और यहीं तपस्या की भगवान सुदामा जी ने यहीं तपस्या हाँ, यहीं ठहर गए। तो फिर वो यहीं ठहर गए तो यहीं से रहे, पर वो गए ही नहीं, ब्रज धाम में ही रह गए। ब्रज धाम में रह गए। महाराज जी, ये जो स्थान है सुदामा कुटी, ये ब्रज 84 कोस की यात्रा में भी आता है? हाँ जी, यहाँ पूरी जो यात्रा उठती है ब्रज 84 कोस की, जो मथुरा वृंदावन से चलती है अंदर की यात्रा, उसमें आता है। उसमें भी आता है। तो यहाँ पे भक्तजन आते भी हैं हाँ, दर्शन पूरी भक्तजन आते हैं, पूरी यात्रा जो उठती है वो टोटल यात्रा आती है। और महाराज जी, एक चीज़ भक्तों का मार्गदर्शन ये भी करे कि वो यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे सरलता पूर्वक आ सकते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रोड से काफ़ी अंदर आए हैं हम लोग भी, तो उनके लिए क्या सरलता पूर्वक यहाँ पर? उनकी सरलता ये है कि जैसे आप गांव में प्रवेश करोगे तो बहुत बड़ा गेट बना हुआ है रोड पे, उस पर लिखा हुआ है श्री सुदामा जी का मंदिर। हाँ, उस गेट में प्रवेश करते ही सीधा रोड ये नहीं आया है, यहीं पर आ रहा है मंदिर पे। बहुत आनंद आया महाराज जी यहाँ पे दर्शन करके और आपसे जान के। बहुत ही सुंदर लीला है महाराज जी, बहुत ही सुंदर कथा। और आपको कितना समय हो गया महाराज जी यहाँ पे? देखो जी, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी थे, उनके बाद हमें उनसे पहले उनके पिताजी थे, उनके पिताजी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा करते ही चले आ रहे हैं। पूजा करते आ रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी, आरती भोग प्रसाद आप ही करते हैं? हाँ जी, हम ही लगाते हैं, हम ही करते हैं। बस्ती भी है, वो भी अपना श्रद्धा भाव से जो भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन जो भी है परमानेंट सुबह शाम आरती करना या मतलब प्रसाद भोग लगाना वो हम करते हैं। और महाराज जी, आपका शुभ नाम? नरेश पुजारी। नरेश पुजारी। बहुत ही आनंद आया महाराज जी। और अंत में एक सवाल और पूछूंगा महाराज जी, आरती का क्या समय है यहाँ पे? जो आरती सुबह तो 7 बजे होती है सर्दियों में, और शाम को 6 बजे होती है सर्दियों में, शाम को। और गर्मी टाइम में तो लेट मुद्दा दिन तो 7:45 पे, पौने से ऊपर नीचे होती है मतलब कि, और 6 बजे होती है गर्मियों सुबह। पूरा भक्तजन स्नान आदि करते हैं, लेकिन जो 1.25 महीना या 1 महीना जो कार्तिक आता है, जो कार्तिक का, उसका बड़ा महत्व है इसका। कोई जो बाहर के यात्री लोग आते हैं वो भी संकल्प करते हैं, आचमन लेते हैं, सभी करते हैं। ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, हाँ जी, उसके साथ ही ये जो सीढ़ी बनी हुई है इसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। इसका भी जीर्णोद्धार? हाँ, कृष्ण कुंड जो बाबा मथुरा वालों ने कराया है जीर्णोद्धार, इसलिए लिखा।